शेर का घमंड, जानवर डरे। एक दिन शेर खान ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, मैं सबसे ताकतवर हूं, इसलिए सबको मेरी बात माननी होगी। कोई भी मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकता। इससे सारे जानवर डर गए, लेकिन रॉकी, कुत्ता और सुमरी, घोड़ा, को यह बात पसंद नहीं आई। वे जानते थे कि असली राजा वह होता है जो सबकी मदद करे, न कि जो सब पर राज करे। समस्या शुरू होती है। एक दिन जंगल में इंसानों का एक झुंड आया। वे शिकारियों का गिरोह था जो शेर और दूसरे जानवरों को पकड़ने आए थे। शेर खान अपने घमंड में था। उसे लगा कि वह अकेले ही इन इंसानों से निपट सकता है। जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, इंसानों ने उसे जाल में फंसा लिया। अब जंगल के सभी जानवर डर गए। अगर इंसान शेर को ले जाते तो अगला नंबर उन्हीं का होता। रॉकी और सुमरी की योजना। रॉकी और सुमरी जानते थे कि इंसानों से सीधे लड़ना बेवकूफी होगी, इसलिए उन्होंने गज्जू हाथी के साथ मिलकर एक चालाक योजना बनाई। 1. गज्जू हाथी ने अपने भारी पैरों से जमीन हिलाई, जिससे इंसान डर गए। 2. चींटू ने बिजली की तरह तेज दौड़कर इंसानों के जाल काट दिए। 3. रॉकी और सुमरी ने इंसानों के घोड़ों को भगा दिया, जिससे वे भागने लगे। अचानक शेर खान आजाद हो गया और इंसानों को देखकर दहाड़ मारी। डर के मारे इंसान अपने हथियार छोड़कर भाग गए। असली राजा का चुनाव। अब जंगल फिर से सुरक्षित था। शेर खान ने माना कि उसकी ताकत अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। उसे रॉकी, सुमरी और बाकी जानवरों की मदद की जरूरत थी। शेर खान ने कहा, आज मुझे समझ आया कि असली राजा वही होता है जो अपने लोगों की सुनता है और उनकी मदद करता है। सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि जंगल का असली राजा गज्जू हाथी होगा, क्योंकि वह समझदार और दयालु था। सीख: असली ताकत अकेले रहने में नहीं, बल्कि एकता में होती है।